हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे घमंड को लेकर। घमंड अपने आप में ही कैसा शब्द है ये घमंड, जो सबको बुरा लगता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। घमंड, किसी को ज्ञान का घमंड, किसी को धन का घमंड, तो किसी को रूप का घमंड, तो किसी को दोस्ती नौकरी का घमंड, परिवार का घमंड। दोस्तों ये इतना खतरनाक है घमंड कि इंसान को जलाकर भस्म कर देता है, इंसान को की रिस्पेक्ट खत्म कर देता है, इंसान की कद्र नहीं होती, परिवार टूट जाते हैं इस घमंड के चक्कर में। तो दोस्तों पहले तो किसी को भी घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन हम अपने घमंड करने से हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम घमंड शुरू से ही सिर्फ हम घमंड करना ही हमने सीखा है, तो हम घमंड करते रहते हैं जैसे किसी को ज्ञान का घमंड। दोस्तों अब ज्ञान, जो इंसान पढ़ता है, पढ़ाई में अच्छा है, लिखाई में अच्छा है, अगर वो घमंड ना करे तो कितनी रिस्पेक्ट करेंगे उसके लोग। जैसे मैंने देखा है काफ़ी, अगर किसी को कुछ पता है, किसी को किसी बारे में समझ है, किसी को ज्ञान है, और हम उससे कुछ पूछ रहे हैं कि हमें ये नहीं पता, तो बड़े एटीट्यूड से पहले तो आपकी ये समझ लो कि इंसल्ट करेगा कि तुम्हें सिर्फ इतना भी नहीं पता, तुम इतना भी नहीं पढ़ते हो, इतनी भी पढ़े लिखे नहीं हो तुम, और तुम्हें कुछ सारा दिन घूमते रहते हो, पढ़ने का कोई काम नहीं है, और आ जाते हो मेरे पास मेरे से कुछ पूछने के लिए, मेरे से कुछ भी समझने के लिए। हालांकि वो चाहता है कि वो उसको बताए, लेकिन क्या है कि आप पहले उसकी इंसल्ट करेगा ही करेगा। जो किसी को ज्ञान हो, अच्छे लोग भी हैं जो जिनको जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, वो दूसरे की आराम से हेल्प कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो पहले तो जिसको अच्छे पढ़े लिखे हैं, ये सोचते हैं कि दूसरा बंदा हमारे से कहीं आगे ना चला जाए, तो वो उसे पढ़ाई लिखाई के बारे में बोलेगा ही नहीं, उसकी हेल्प ही नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो अगर किसी बारे में पता है, चाहे कहीं जाने के बारे में पता हो किसी को, या किसी को जैसे पढ़ाई के बारे में पता है, किसी को खाने के बारे में पता है, मैं ज्ञान की बात कर रही हूँ यहाँ दोस्तों, किसी तरीके का भी वो ज्ञान हो सकता है, तो क्या है वो आराम से दूसरे को नहीं बताएगा, दूसरे की हेल्प नहीं करता। हालांकि उसे करना चाहिए, क्योंकि सरस्वती क्या है कि किसी किसी के पास होती है, उन्हें उनकी कदर करनी चाहिए। अब बात आती है धन की। दोस्तों कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत धनी हैं, बहुत अमीर हैं, बहुत रईस हैं, और वे बस शो ऑफ करते रहेंगे। शो ऑफ नहीं करना चाहिए किसी भी इंसान को। अगर आपके पास धन है, अगर आपके पास प्रॉपर्टी, जायदाद, जमीन जायदाद ज़्यादा है, तो आप हेल्प कर सकते हैं। इतनी संस्था है हमारे देश में, आप वहाँ जाइए, दान कीजिए, और दान करने से कभी आपका धन कम नहीं होगा। आप ऐसी लड़की देखिए, ऐसी गरीब बेटी देखिए जिसकी आप शादी कर सकते हैं। ऐसी बहुत से ऐसे गांव हैं जिसमें इतनी गरीबी है, जहाँ भूखमरी है, आज भी लोग भूखे सो रहे हैं, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। कपड़ों से, खाने को लेकर आप किसी भी तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि धन की तभी वो धन माना जाएगा, या फिर तभी आपकी रिस्पेक्ट होगी अगर आप कुछ उस धन का सदुपयोग करेंगे। आप दूसरे की इंसल्ट करने के लिए अगर उसका एटीट्यूड दिखाएंगे, वो आप वो धन का बोलेंगे, हमारे पास तो इतना ज़मीन जायदाद है, इतना धन है, इतने हम रईस हैं, इस तरीके का हम खाना खाते हैं, इस तरीके हम रहते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों, क्योंकि आप दूसरे की हेल्प नहीं कर रहे हो। चाहे दूसरा भूखा सो रहा है, दूसरे के पास कुछ नहीं है, उन्हें तो कोई फ़ायदा नहीं है ना आपसे तब फ़ायदा होगा अगर आप उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करोगे। और हेल्प करने के बाद दोस्तों आप किसी को तीसरे थर्ड पर्सन को बताओगे नहीं, तीसरे बंदे को नहीं बताओगे ये बात, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं होता उस दान का। अगर आप उस बात को दान करने के बाद आप गा रहे हो, आपको गाना नहीं है। आपको अगर दान करना है तो आराम से दान करना है। आप दान कीजिए, जितना दोगे उससे डबल आपको मिलेगा। ये हमने भी शुरू से सुना है दोस्तों, आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा ज़रूर। समझिए, किसी को रूप का घमंड होता है दोस्तों, रूप का घमंड। ज़्यादातर लेडीज़ों में मैंने देखा है ये पंगा, ये प्रॉब्लम होती है कि सबसे पहले तो हक कहते हैं ना कि लेडीज़ को सजने संवरने का हक होता है। ये सच है, सही भी है, चलो ये हक के भी लेडीज़ को सजने संवरने का हक है, लेकिन घमंड करने का भी मुझे ऐसा लगता है कि लेडीज़ों को ज़्यादातर जेंट्स से ज़्यादा घमंड करने का हक है।
वो छोटी छोटी बातों पे घमंड कर जाती है, कई बार अपने फैमिली के ऊपर घमंड कर जाती है। मैं इतनी रईस फैमिली से हूँ, मैं इतनी बड़ी फैमिली से हूँ, मेरे घर में इतने सुंदर है सभी, तुम्हारे घर में सुंदर लोग नहीं हैं, मैं कितनी सुंदर हूँ, तुम्हारी फैमिली में कोई सुंदर नहीं है। और किसी से भी कंपटीशन करने लग जाती है लेडीज़ें। कंपटीशन के चक्कर में अपना बजट भी बिगाड़ देते हैं दोस्तों, सच पूछो तो। हाँ, जेंट्स लोग भी कुछ ऐसे होते होंगे जो घमंड करते होंगे दूसरे से, शायद मुझे ज़्यादा पता नहीं है इस बारे में। लेकिन जो भी घमंड करता है, चाहे वो लेडीज़ हो जेंट्स हो, बहुत ही ख़राब चीज़ है, बहुत ख़तरनाक है। वो अपने आप में ही अपनी इंसल्ट करवाती हैं इस तरीके का, क्योंकि अपनी स्किन तो वो ख़राब कर ही रही हैं इस घमंड के चक्कर में, इस रूप के चक्कर में, अपने आप को सुंदर दिखाने के चक्कर में। क्यों? परिवार में पता है क्या है दोस्तों, परिवार में रूप नहीं चलता, परिवार में संस्कार चलते हैं, परिवार में व्यवहार चलता है। ये हम सबको जानने की समझने की ज़रूरत है। तो रूप अच्छा है, भगवान ने जो तुम्हें दिया है उसे बना के सजा के संवार के रखो, लेकिन घमंड नहीं दिखाना। अगर आपसे कोई, जितने आप सुंदर हो उतना आपके पास में, जो आपके पास में रहता है, आपकी फैमिली में रहता है, इतना सुंदर नहीं है, तो आपको उसे बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप इतने सुंदर हो, वो सुंदर नहीं है। क्योंकि आपने शायद देखा नहीं कि उसमें क्या सुंदर है। आप समझने की कोशिश करो, क्या पता वो अच्छी फैमिली की हो, अच्छी परिवार की इंसान हो, अच्छी व्यवहार करने वाली हो, अच्छे रिश्ते बनाने वाले हो। तो ये रूप का घमंड जो है 4 दिन चलता है दोस्तों। रूप का घमंड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। घमंड तो किसी तरह का भी नहीं होना चाहिए, लेकिन रूप का घमंड जो है वो 4 दिन का होता है। अब आती है बारी दोस्तों यहाँ नौकरी की। कुछ लोग दोस्तों ऐसे होते हैं कि अच्छी नौकरी मिलती है, बड़ी नौकरी मिल जाती है, बड़ी पोस्ट की नौकरी मिल जाती है, अफसर रैंक की नौकरी मिल जाती है। देखो, उस नौकरी पाने के लिए, उस नौकरी को पाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की होती है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। लेकिन उसका शो करना, उसके आपको सबको ये दिखाना कि मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिली है, तू तो इतनी छोटी नौकरी करता है, मैं तो नहीं करता, अगर मुझे ऐसी नौकरी मिल जाती। लेकिन देखो, छोटी हो या बड़ी नौकरी अगर किसी को मिली है तो उसका सम्मान करना चाहिए जो हमारे पास है। चाहे कोई नौकरी कर रहा है, चाहे बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, चाहे कोई अपने घर में ही है, अपने घर का काम कर रहा है, जो भी आप काम कर रहे हो उसका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। अगर घमंड करोगे तो वो चाहे कितनी भी बड़ी नौकरी हो, आपकी उसमें रिस्पेक्ट नहीं होगी, आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। जो भी आपके अफसर रैंक में कोई आपका अधिकारी है या आपसे छोटे पद पर है, कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपके जानने वाले आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो बिल्कुल भी अगर आपको नौकरी मिली है तो उसका धन्यवाद करो। क्या पता वो आपके माता पिता के आशीर्वाद से मिली, रिलेटिव के आशीर्वाद से मिली है, आपकी मेहनत से मिली है, तो आपको उसमें घमंड दिखाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब आती है बात, हाँ दोस्तों, दोस्ती का घमंड। मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, काफ़ी मैंने यहाँ तो शहरों में तो ऐसा कम ही देखा है, लेकिन गांव में अगर आपको याद हो तो आपने देखा होगा कि झुंड के झुंड जो होते हैं, लड़के लोग जो होते हैं, वो दोस्ती में झुंड के झुंड चलते हैं गलियों में। रात दिन वो साथ रहने की कोशिश करते हैं, बस रात को ही ज़बरदस्ती उन्हें घर आना पड़ता है। और एक कॉल आते ही, एक फ़ोन आते ही वो अपने घर का, चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो, वो दोस्तों के चक्कर में अपने घर का काम भी भूलकर वो दोस्तों के साथ चल देता है पूरे दिन। आपने देखा होगा कहीं भी अगर रिलेटिव है, जैसे कोई, जैसे भाई है, कहीं किसी बहन के पास आना है, अपनी बहन के पास आना है, तो अकेला नहीं आता, वो दोस्तों के साथ लेके आता है। ऐसे ही वो उनकी बहनों के साथ पास में जाता है, दोस्तों के साथ में घूमेगा, शादी में, ब्याह में, या फिर गलियों में, ये दिखाना कि भाई हाँ, हमारे पास इतने दोस्त हैं, हम इतने मजबूत हैं, हमारी बॉन्ड इतनी मजबूत है। अच्छा है, अच्छी बात है ये। लेकिन अगर तुम्हारी किसी के साथ कोई पंगा हो जाता है, किसी के साथ कोई लड़ाई हो जाती है, तो वो सारा का सारा झुंड उस पर दबाव डालता है। वो आप दिखाते हो कि मेरे पास कितने बड़े बड़े दोस्त हैं, कितने लोग हैं। 1 मिनट में आप, चाहे उसकी गलती हो या ना हो, उसे मार के, पीट के, उसे चुप कराना चाहते हो या उसकी इंसल्ट करना चाहते हो अपना ग्रुप दिखाकर। तो ये सही नहीं है। दोस्ती हमेशा बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यही हक है जो सबसे पहले इंसान खुद चुनता है। क्योंकि और जो सारे रिश्ते हैं वो भगवान ने बनाए हैं, वो हमारे माता पिता ने बनाए हैं, लेकिन ये सिर्फ दोस्ती है जो हम बनाते हैं। तो इनको पहले तो बहुत समझदारी से बनाने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे लोग बन जाते हैं दोस्ती में जो ख़राब होते हैं, जो
जो बनाने लायक नहीं होते तो उनको छोड़ने की कोशिश करो। जो गलत संगत कहते हैं ना, जैसी संगत ऐसी रंगत, तो पहले तो आप ऐसी संगत को छोड़िए जो गलत रंगत हो जाए आपकी। तो अगर आपके पास और अच्छी संगत के दोस्त हैं तो उनका भी झुंड आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है दूसरे को, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों परिवार की। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे कुछ गलती कर जाते हैं, ज़्यादातर लड़के मैंने देखे हैं, ज़्यादातर लड़के कुछ गलती कर जाते हैं, कुछ भी मारपीट कर देते हैं, कुछ बोल देते हैं दूसरे को, और फिर ये दिखाते हैं कि मैं तो ऐसे परिवार का हूँ, मेरा तो परिवार मेरे पीछे खड़ा है, मेरे साथ है, अगर मैं कुछ भी गलती कर दूंगा तो मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरा कुछ भी ये बाल बांका नहीं कर सकते। तो दोस्तों पहले तो अपने बच्चों को ये समझाने की ज़रूरत है कि परिवार जो है आपकी गलतियों में क्यों आपका साथ दे। आप ऐसे अच्छे काम करो जिससे आपके घर की रिस्पेक्ट बने, जिसकी आपके घर की इज्जत बढ़े, आपके दादा का सम्मान हो, आपके बाप का सम्मान हो, आपके परिवार, आपके माता पिता का सम्मान हो। आप अपने परिवार को अगर आगे अड़ाना चाहते हो, अगर दिखाना चाहते हो, तो सिर्फ इस बात में कि वो परिवार मेरे साथ है, क्योंकि मैं कुछ भी गलत काम करूँगा तो मेरा परिवार मुझे बचा लेगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। परिवार की आप अगर चाहते हो कि इज्जत बने और आपके घर का सम्मान बने, तो आपको कुछ अच्छा काम करना चाहिए अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। आपको जो आपके परिवार की इज्जत है वो बढ़ानी है, घटानी नहीं है दोस्तों। तो मैं यही कहना चाह रही थी आज दोस्तों कि घमंड किसी भी तरीके का हो, वे सारे घमंड खराब होते हैं। इंसान की जो रिस्पेक्ट होती है, इंसान की जो खुद की इज्जत होती है, जो उसके माता पिता के संस्कार होते हैं, वो सारे के सारे 1 मिनट में रद्द कर देते हैं, खराब कर देते हैं किसी को। तो आप अगर कोशिश कीजिए कि किसी में भी, हम में भी, किसी में भी ये घमंड ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं सब में घमंड होता है दोस्तों। लेकिन अब अगर हम सब कोशिश करें तो शायद इस घमंड से हम निजात पा सकते हैं, हम इसे दूर भगा सकते हैं अपने आप से। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार दोस्तों।